चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत माने क्या होता है? रेक्टेंगल। कल रेक्टेंगल के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही थी। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। ठीक है? यानी अगर हम ए बी सी डी कर दें, अगर ये है 4 सेमी, तो ये कितना होगा? 4 सेमी। 4 सेमी। ठीक है? और ये भी होगा 4 सेमी। 4 सेमी। ये भी 4 होगा 4 सेमी। यानी वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ये तो समझ में आ गया। वर्ग के चारों कोनों का कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 अंश का। ये तो आयत में भी था। प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 अंश का। इसमें एक विकर्ण होता है दो विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण कितने होते हैं? 2। और वो भी क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। आगे ना, आयत में वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है? और तो ये समझिए कि वर्ग के बारे में कितनी चीजें हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले तो कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। और वो चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो है 90 अंश होता है। अब दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या? देखिए क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के घाते 2 या भुजा का 2 बार गुणा कर देंगे। किसी भुजा का 2 बार गुणा कर दिए तो क्या हुआ? भुजा घाते 2। तो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है? या अगर हम आयत का वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है? ये भी होता है। जैसे कहीं विकर्ण दिया है, अगर कहीं वर्ग का विकर्ण दिया है तब क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? कर्णी में 2 गुणे 1 भुजा। ठीक है? अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग या भुजा गुणे 4। तो 2-3 सूत्र हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक सूत्र याद करिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2। और वर्ग का क्षेत्रफल एक चीज और होता है, भुजा दिया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर कहीं विकर्ण दिया है तो, अगर विकर्ण दिया है तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है? विकर्ण क्या होता है? कर्णी में 2 गुणे 1 भुजा। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी भुजा गुणे 4। ठीक है? अब ये देखिए, ये सब कैसे आता है ये अच्छा मुझे बताइए। ये हो गया अपना वर्ग। ठीक है? तो वर्ग का परिमाप, मान लीजिए क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल, जैसे अगर ये वर्ग न होता तो आयत होता तो क्या करते? लंबाई गुणे चौड़ाई करते ना। यहाँ पर लंबाई भी मान लीजिए भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा वर्ग। यही नहीं हुआ? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है? यानी भुजा घाते 2। अब विकर्ण ये होता है, तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं? बताए हैं? एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है? वो क्या चीज होती है? पाइथागोरस प्रमेय कब काम करता है कि अगर ये
समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में बनता है पाइथागोरस प्रमेय। आई खाने वाला गोरस नहीं है, ठीक है। ये पाइथागोरस एक जने के नाम रहे, ऐसा नहीं है कि बहुत गोरस खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो सकला खाते रहे ना। हाँ तो पाइथागोरस एक आदमी रहे, वो ये कहलेन कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समकोण समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज में ये वाला जो तिरछे वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये जो लंबवत रहता है उसे कहते हैं लंब। और जो ऐसे रहता है इसे कहते हैं आधार। ये कोण कितना होता है? 90। तो एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज जब होता है तो उसमें तीन चीजें होती है। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहे कि भैया कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग करेंगे तो ये आधार का वर्ग धन लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है। हाँ ये किसके बराबर? कर्ण का वर्ग करेंगे तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये बताइए कि ये भुजा ही है ना? हाँ इहो बराबर है, हाँ और ये 90 अंश है, तो हई कर्ण बनाना है, हाँ जिसको हम लोग द्विकर्ण कह रहे हैं। वो एक तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण बना। तो यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर इन्हें हुआ कर्ण हाँ बराबर ये भुजा का स्क्वायर धन भुजा का स्क्वायर, यानी ये 2 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही हुआ ना। हाँ अब जब ये वर्ग है, अगर हम लोग इसको विकर्ण को वर्ग से हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी चीज कहाँ आ जाएगी? कर्णी में, यही आ जाएगा ना। हाँ तो कर्णी में ये तो 2 बार लिखा है, हाँ इसका वर्ग है तो ये तो आ जाएगा बाहर, हाँ लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 का वर्गमूल तो हम लोग निकाल नहीं पाते। हाँ तो यही सूत्र होता है कर्णी में 2 गुणे भुजा, कर्णी में 2 गुणे भुजा, यही ना है। हाँ विकर्ण का स्क्वायर बराबर कर्णी में 2 गुणे भुजा भुजा। तो ये कहाँ से आया था? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस यही कहते थे कि बाबू कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण यह न है, हाँ तो ये हो गया विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो कर्णी में 2 गुणे भुजा। तो आपको ये जानने की जरूरत है, आप केवल सूत्र याद नहीं रखिए। ठीक है। हाँ तो हमारे पास कितने सूत्र हो गए? 4 क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग, विकर्ण बराबर कर्णी में 2 गुणे भुजा। परिमाप जानते हैं, चारों भुजा का उपयोग 4 बार भुजा जोड़ देंगे, भुजा 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 4 बार जोड़ देंगे, 4 गुणे भुजा आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग सवाल किया जाए। हाँ चलिए चलिए तो ये देखिए एक प्रश्न हम लोग करें। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण निकालना है और परिमाप निकालना है। तो मान लीजिए ये वर्ग हो गया, तो ये वर्ग की भुजा कितना है? 4 सेमी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा भुजा का स्क्वायर, यही ना है। हाँ इस क्षेत्रफल वाले सूत्र में कितनी चीजें हैं? 1 2 क्षेत्रफल है और भुजा है। तो अगर भुजा देगा तो हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ केवल भुजा का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग कर दिए हाँ तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी। वर्ग क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग वर्ग सेमी।
आयत भी था वहाँ पर, हाँ। तो वहाँ पर भी क्षेत्रफल का मात्रक क्या था? अगर वर्ग। मीटर था तो वर्ग मीटर, और सेमी सेमी में था था तो तो वर्ग वर्ग सेमी। सेमी। तो यहाँ पर भुजा जो है 4 सेमी है, तो स्क्वायर कर दिए 4 का, तो कितना हो गया? 16 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल निकल गया। हाँ। अब दूसरा सूत्र था विकर्ण का। बताइए विकर्ण का क्या सूत्र होता है? कड़ी कड़ी में में दो मोटे गुणे दो गुणे भुजा। एक भुजा। हाँ वही भुजा, यानी भुजा में कड़ी में 2 का गुणा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? विकर्ण। इसमें भी कितनी चीजें हैं? 2 चीजें दो चीजें है कि नहीं? हाँ। एक विकर्ण है और एक भुजा है। अगर भुजा देगा तो विकर्ण पूछेगा, और विकर्ण देगा तो भुजा पूछेगा। तो कड़ी में 2 गुणे भुजा कितना है? 4। तो 4 कड़ी में 2 सेमी, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, तो 4 कड़ी में 2 सेमी क्या हो गई इसकी? भुजा। विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण। और तीसरा क्या है? परिमाप। परिमाप बराबर चारों वर्ग का भुजाओं का परिमाप। योग। क्या सूत्र है? चारों चारों भुजाओं का योग। या भुजा गुणे 4। हाँ, चारों भुजाओं का योग या भुजा गुणे या भुजा गुणे 4। तो चारों भुजाओं का योग हम लोग याद करें, ये सही है, हाँ। क्योंकि आयत रहे तब वो चारों भुजाओं का योग, वर्ग रहे तब वो चारों भुजाएं। तो चारों भुजाएं कितना? एक भुजा है 4 से भी, ये भी होगी 4, ये भी होगी 4, ये भी होगी 4। तो 4 धन 4 धन 4 धन 4 कितना हो गया? 4 चौका 16। यहाँ पर 16 सेमी होगा। परिमाप का मात्रक क्या होता है? सेमी। या क्योंकि मीटर। यहाँ 2 बार, हाँ या मीटर होगा, 2 बार गुणा तो हो नहीं रहा हाँ। इसमें 2 बार गुणा हो रहा है। हाँ। विकर्ण का भी मात्रक हो रहा है सेमी, हाँ। क्योंकि इसमें 2 बार गुणा तो हो नहीं रहा। जहाँ वर्ग होगा या 2 बार गुणा होगा, वहीं क्या होगा? वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक केवल वर्ग मीटर या वर्ग सेमी होता है। तो ये क्या है? एक वर्ग की भुजा है 4 सेमी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। हमसे क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। विकर्ण बराबर क्या होता है? कड़ी में 2 गुणे भुजा। यानी 4 कड़ी में 2। अब परिमाप बराबर क्या हो गया? चारों भुजाओं का योग, यानी 4 को 4 बार जोड़ दिए 16। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा बदल देता, हमें क्या कहता? एक वर्ग का क्षेत्रफल दे देता। हमें क्या दे देता? क्षेत्रफल दे देता। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी है, तो भुजा ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजा ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल वही है। इसमें हमने क्या किया है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सूत्र होता है ना, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। तो अगर हमें भुजा दे देगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। ये भी हो सकता है कि हमें सवाल में अगर देखिए भुजा देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, नहीं पूछेगा? या क्षेत्रफल देगा तो क्या पूछेगा? भुजा भी तो पूछ सकता है। ये देख दिया है, ये पूछेगा, नहीं पूछेगा क्या? अगर क्षेत्रफल दे देगा तो भुजा पूछ सकता है कि नहीं? या भुजा देगा तो क्षेत्रफल निकाल लेगा। तो भुजा देकर हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल दे दिए अब भुजा पूछे। तो लगाएं, क्षेत्रफल कितना है? 16 बराबर भुजा का स्क्वायर। वर्ग। अब देखिए कोई चीज, ये चीज हम लोग जान रहे होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4। तो एक्स बराबर क्या होता है? क्या होता है? करड़ी में 4, यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं।
ठीक है। हाँ। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दो। 2, ठीक है। हाँ। ये जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है? 2। इसी तरह से 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 3। तो अगर x स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर कितना होगा? कड़ी में 9 का मतलब 3 गुणे 3, 2 ठो है, 1 ठो निकल जाएगा 3, ठीक है। हाँ। तो इसी तरह से भुजा का वर्ग बराबर 16 है, इसका मतलब भुजा बराबर क्या हो गई? कड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 4। तो भुजा कितना आ गया? 4 4 सेमी आएगा कि वर्ग सेमी आएगा? वर्ग सेमी। क्या आएगा? वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। सेमी। क्या आएगा? वर्ग सेमी। अरे मेरे बच्चा, हमने अभी बताया है कि केवल क्षेत्रफल रहेगा, इसका मात्रक होता है वर्ग सेमी। वर्ग केवल क्षेत्रफल में आएगा, वर्ग किस में आएगा? केवल क्षेत्रफल में। इसके अलावा अगर भुजा रहे, विकर्ण रहे या परिमाप रहे, इन सब में क्या आएगा? सेमी आएगा, चाहे मीटर आएगा, जो भी रहेगा। इसमें वर्ग नहीं आएगा, हमने कल भी बताया था। भुजा निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, इसमें कहीं भी वर्ग नहीं आएगा। जो रहेगा वही सेमी रहेगा, सेमी में आ जाएगा, मीटर रहेगा, मीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये 4 क्या आएगा? सेमी। सेमी। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हमने भुजा निकाल लिया, अगर वर्ग की भुजा जब हम लोग निकाल लिए तो क्या हम लोग विकर्ण नहीं निकाल सकते? क्या विकर्ण में यही ना सूत्रवा है? कड़ी में 2 गुणे भुजा, तो कड़ी में 2 गुणे 4, यानी 4 कड़ी में 2। मात्रक बताइए क्या होगा? सेमी। क्या होगा? सेमी। वेरी गुड। तो जब हमने भुजा निकाल लिया तो हम लोग विकर्ण निकाल लिए। तो जब भुजा निकालिए तो क्या परिमाप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 नहीं है 4 4 करेंगे, क्या होगा? 16 सेमी। 16 सेमी। तो प्रश्न हमारा क्या था? एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी है, उसके लिए हमको क्या निकालना था? भुजा निकालना था। जब भुजा निकाल लेंगे तो विकर्ण तो निकाल ही लेंगे। अगर भुजा पता चल गई तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल सब नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भुजा पता चल गया तो हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं और परिमाप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल दिया था भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का मान कितना था? 16। 16 बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या हो गया? कड़ी में 16। 16 कड़ी में 16 का वर्गमूल निकाले, 16 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया? 4 सेमी। यानी भुजा हमें पता चल गई 4। जब भुजा पता चल गई तो विकर्ण तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कड़ी में 2 गुणे भुजा, कड़ी में 2 गुणे 4, यानी 4 कड़ी में 2 विकर्ण निकल गए। परिमाप भी निकल जाएगा। परिमाप का मतलब भुजा चारों भुजाओं का योग। 4 भुजा होती है, 1 ठो 4 है तो सभी बराबर होती है। 4 4 4 4, 4 चौका 16, ठीक है। कर लेंगे इस तरह से। चलिए देखिए, हम लोग दूसरा सवाल करते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 सेमी। क्या दिया है? विकर्ण, यानी विकर्ण हमें दिया है। विकर्ण, मुझे ये बताइए कि विकर्ण का क्या सूत्र होता है? कड़ी में 2 गुणे भुजा। तो ये बताइए हमें, अगर हमें भुजा पता रहेगा तो विकर्ण निकाल लेंगे कि नहीं? या विकर्ण भी पता रहेगा तो भुजा निकाल लेंगे। इसमें 2 तरीके से प्रश्न बन सकता है ना। एक चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। अगर मान लीजिए हमें भुजा दिया है
तो क्या पूछेगा? विकर्ण। विकर्ण निकाल लेंगे। हाँ हम लोग निकाले भी हैं। हाँ भुजा पता था तो विकर्ण निकाले हैं कि नहीं? हाँ। अगर हमें विकर्ण देगा तो भुजा पूछेगा। तो भुजा भी तो निकाल सकते हैं। हाँ तो ये सवाल यही है कि विकर्ण हमें कितना दिया है? 4 कर्णी में 2। हमसे क्या पूछ रहा है? भुजा। तो विकर्ण का मान रख दें। कितना रखें? विकर्ण का मान कितना रखें? 4 कर्णी में 2। 4 कर्णी में 2 बराबर कर्णी में 2 गुणे भुजा। ये बताइए, कर्णी में 2 से 2 कट गया। हाँ 4 सेमी बचा। भुजा का मात्रा क्या होगा? 4 सेमी। ये क्या हो गई हमारी? भुजा। जब हमारी भुजा निकल गई तो ये बताइए, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? कौन सा सूत्र बताइए? भुजा का यानी 4 का वर्ग कर दिए, कितना आ गया? 16। मात्रक बताइए वर्ग सेमी। क्या होगा? वर्ग क्षेत्रफल का सेमी। मात्रक। वर्ग सेमी, क्योंकि हमने बताया है केवल क्षेत्रफल में ही वर्ग आता है, हाँ उसके अलावा सब में क्या आएगा? वर्ग नहीं आएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग 16 वर्ग सेमी। परिमाप भी निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ। अगर भुजा दिया है तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? चार 4 गुणे भुजा भुजा। या चारों भुजाओं का योग। योग। 4 धन 4 धन 4 धन यानी कितना हो गया? 16 सेमी। 16 सेमी। ठीक है। हाँ इसी तरीके से जहाँ विकर्ण दिया है वहाँ विकर्ण की जगह परिमाप भी दे सकता है ना। हाँ। अगर परिमाप देता 16 सेमी, अब फिर हमसे ये सब पूछता भुजा क्षेत्रफल विकर्ण। पूछता तो निकाल लेंगे। हाँ कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले भुजा निकालेंगे। हाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे। अगर परिमाप हमको दिया है तो परिमाप का सूत्र हमने बताया है कि 4 गुणे क्या होती है? भुजा। भुजा। ये सूत्र होता है कि नहीं? हाँ तो इस सूत्र में अगर भुजा देगा तो परिमाप निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ या परिमाप देगा तो भुजा। भुजा निकाल सकते हैं। अगर इसमें भुजा देगा तो परिमाप निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ। या परिमाप देगा भुजा तो भुजा निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ निकालेंगे। हाँ। तो परिमाप कितना दिया है बताइए? 16 सेमी। 4 गुणे भुजा। भुजा। तो भुजा का मान कितना आया बताइए मुझे? 16। ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे बटे 4। चार। ये क्या हो गया? 4। चार। मात्रक बताइए? सेमी। सेमी। वेरी गुड। अब मुझे भुजा पता चल गई तो क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे। आप लोग होमवर्क में करेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा पता है, तो क्या हम विकर्ण नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे। निकाल लेंगे ना। हाँ। तो ये दोनों होमवर्क में करके आएंगे। मुझे उत्तर बता दीजिए, इतना लगाए तो पहले से भी। क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 16। वेरी गुड। 16 वर्ग सेमी। विकर्ण कितना आएगा मुझे बताइए? 4 और सेमी। विकर्ण 4 ही आएगा। विकर्ण का क्या सूत्र है? कर्णी में 2 गुणे भुजा, यानी कर्णी में 2 गुणे 4 कर्णी में 2 यानी क्या आएगा? 4 कर्णी में 2 सेमी। ठीक है। तो वर्ग का हम लोग क्या क्या सीखे मुझे ये बताइए। अब तक हम लोग क्या सीखे? अगर किसी तरीके से हमें भुजा पता चल जाए तुम क्षेत्रफल तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए? हाँ। अगर ये दिया रहेगा, ये पूछेगा तो निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ। अगर दिया रहेगा, मान लीजिए अगर क्षेत्रफल दे दिया तो हमसे पूछ भुजा निकाल सकेंगे नहीं? परिमाप विकर्ण। भुजा निकाल लेंगे ना। हाँ। तो जब भुजा निकाल लेंगे तो हम परिमाप नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। विकर्ण नहीं निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। तो अब तक यही तो सवाल हम लोग लगाए हैं। हाँ। यही ना लगाए हैं। हाँ। अगर हमें परिमाप दिया है तो इस परिमाप से हम लोग क्या निकालेंगे?
परिमाप से भुजा भुजा निकालेंगे। तो जब भुजा निकालेंगे तो हम विकर्ण नहीं निकालेंगे क्या? क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे क्या? निकालेंगे। यही ना सवाल किए हैं हम लोग। हाँ। अगर हमें विकर्ण दिया है तो इस विकर्ण से भुजा नहीं निकालेंगे क्या? निकालेंगे। निकालेंगे ना। हाँ। तो जब भुजा पता चल जाएगा तो हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे क्या? निकालेंगे। परिमाप निकालेंगे। परिमाप नहीं निकालेंगे क्या? निकालेंगे। तो अब तक हमने यही ना सवाल किया है। हाँ। शुरू में जो सवाल किए थे भुजा दिया था तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकाले थे। उसके बाद में जो सवाल किए तो क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा था तो भुजा पूछ रहा था तो क्या निकाल रहे थे? परिमाप और विकर्ण। परिमाप दिया था तो हमने क्या निकाला? भुजा निकालिए और उसके बाद क्या निकालिए? विकर्ण और क्षेत्रफल। विकर्ण दिया था तो हमने क्या निकाल लिया? भुजा, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है। यानी हमें भुजा देकर ये सब चीजें निकाल सकता है या क्षेत्रफल देकर भुजा पूछ सकता है ना? हाँ। तो क्षेत्रफल देकर भुजा पूछेगा तो भुजा निकलने के बाद परिमाप और विकर्ण अपने आप निकल जाएगा। हाँ। तो ये सब वर्ग का सवाल कर लेंगे। हाँ। चलिए।